हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का टॉपिक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस 69 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग अभी 2 से 3 दिन और डिस्टर्ब रहेंगे, इसके बाद कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, तो 2-3 दिन डिस्टर्ब हैं। आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिए। तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया था? तो इसे वर्ष 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। दूसरा नंबर प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना है? तो संपूर्ण राष्ट्रगान का जो गाने का समय है वह कितना समय है? तो इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है। तो इसका उत्तर सी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है उसे कब अपनाया गया था? तो इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सी स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को इसे कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे क्या करना है? विचार करना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में 21 तिलियां होती है, तो गलत है, 21 तिलियां नहीं होता है, इसमें 24 तिलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो यह गलत है। इसका 3:2 होना चाहिए, तो यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, केवल एक सही दिया गया है, एक सही है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसे किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे पैंथेरा टर्गिस भी कहते हैं। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया है। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका उत्तर बी सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम लेनाम्बो नेयुसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह किसका प्रतीक है? यह जो है न्याय का प्रतीक है। इसका उत्तर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सी स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां होती है। यह जो है न्याय का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की संख्या कितनी है? तो आरोह की जो संख्या है इसमें 24 है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो यह विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, यह जो है शक संवत पर आधारित है। तो यह गलत दिया गया है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे 1950 को नहीं अपनाया गया था, तो ये भी गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। न तो एक सही और नहीं 2 सही है, तो इसका उत्तर डी सही है। अगला टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को देखेंगे।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वह किन नामों से किया गया है? तो इसका उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसमें आगे देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से अर्थात भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। यह अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के साथ जो भारत है यह राज्यों का यूनियन है। क्या है? राज्यों का, यह एक प्रकार का संघ है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को जो नया राज्य बनाने का अधिकार है वह अनुच्छेद कितने के तहत है? तो यह अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। तो इसका उत्तर सी सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है यह किसमें निहित है? तो यह संसद में निहित होता है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नांकित में किनको राज्यों को सीमाओं को परिवर्तित करने को शक्ति प्राप्त है? तो राज्यों को सीमाओं को जो परिवर्तित करने का जो शक्ति प्राप्त है वह किसे प्राप्त है? तो यह जो प्राप्त है यह संसद को प्राप्त है। इसका उत्तर ए सही है। छठा नंबर प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? तो राज्यों की स्थापना करने की जो कार्यपालिका शक्ति है यह किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को जो मिलाने का अधिकार है यह किसे दिया गया है? तो यह संसद को दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? इनमें से नए राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो यह तो बिल्कुल सही है। एक प्रकार विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। तो ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह गलत है। 8वां नंबर प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को जो पारित करने का जो अनिवार्य है यह संसद में साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, कथन है और कारण है। तो भारत संघ नहीं है, तो यह गलत दिया गया है। भारत एक संघ है और इसमें दिया गया कि नहीं है, तो यह तो गलत दिया गया है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये गलत दिया गया है परंतु आर सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसका सहमति की आवश्यकता पड़ती है? तो इसके लिए राज्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो नए राज्यों के निर्माण के लिए इसमें संवैधानिक उपबंध कौन सा नहीं है? तो इसके लिए एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यह इसके लिए उपबंध नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर तो बिल्कुल सही है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर तो ये भी सही है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर ये भी सही है। तो ये तीनों सही दिया गया है। डी जो है गलत है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव इनमें से कौन नहीं है? तो नए राज्यों का जो प्रवेश है यह संभव नहीं है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। नए राज्यों का गठन यह बिल्कुल सही है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी सही है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी सही है। ये तीनों सही दिया गया है, लेकिन डी जो है यह गलत है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। इसमें विचार करना है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका ये सही दिया गया है। देश के धार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर
अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई है, तो ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसमें तीनों जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। भारतीय संघात्मक के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। यह क्या है, बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षित मिलेगी, तो यह गलत है, यह गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक सही दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज क्षेत्र बनाए हैं। तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ राज क्षेत्र बनाया गया है। तो इसका उत्तर ए सही है। 18 नंबर प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया गया है। तो कितने राज्य और संघीय राज क्षेत्रों की स्थापना किया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसमें 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में कितने हैं, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही है। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें उत्तर में कोई नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। तो तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या जो है वह 28 है। इसका उत्तर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में संघ शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संघ राज क्षेत्र नहीं है। इसमें संघ राज क्षेत्र जो है इनमें कौन नहीं है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह तो संघ राज क्षेत्र है। दमन और दीव ये भी संघ राज क्षेत्र है। पुडुचेरी ये भी जो है वह संघ राज क्षेत्र है। इनमें गोवा जो है यह संघ राज क्षेत्र नहीं है, यह राज है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। दिल्ली है, तो दिल्ली जो है यह क्या है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उत्तर बी सही है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। 25 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो दिया गया है यह 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं दिया गया है। इसमें कौन सा सही नहीं है। तो अनुच्छेद 240 जो है 40 के एक घ जो है यह पुदुचेरी से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। बाकी ये तीनों जो है सही दिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, यह बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू स्थित है, तो यह भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 96वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है, तो यह भी सही है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत थे, तो यह गलत है। यह जो है से गलत है, 1954 तक के नहीं था और ज़्यादा तक था, तो इसलिए यह गलत दिया गया। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, यह गलत है। 28 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था। तो सिक्किम भारत का राज्य जो है यह कब बना था। तो यह 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे बनाया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सा संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को जोड़ा गया है। तो सिक्किम राज्य को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना क्या संभव है। तो इनमें कोई नहीं उत्तर होगा। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं दिया गया है। 31 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें हरियाणा हो जाएगा, इसके बाद गोवा हो जाएगा, इसके बाद झारखंड होगा, इसके बाद तेलंगाना हो जाएगा। तो सबसे पहले हरियाणा का स्थापना हुआ, इसके बाद गोवा का हुआ, फिर झारखंड का, फिर तेलंगाना का हुआ। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसे सजा लीजिएगा आप लोग। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार उसे कालक्रम सजाना है। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले सिक्किम का हुआ था। तो सबसे पहले सिक्किम हो जाएगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का हुआ था, इसके बाद छत्तीसगढ़ का हुआ था और लास्ट में झारखंड का हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम अनुसार सजाना है, इसे सही रूप में सजाना है। तो सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा, इसके बाद हरियाणा होगा, फिर सिक्किम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है, यह कालानुक्रम में सजाया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर बी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें उत्तर जो है, इसमें सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा, इसके बाद हरियाणा होगा, इसके बाद मेघालय हो जाएगा, इसके बाद लास्ट में सिक्किम हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने में सही कालक्रम अनुसार सजाना है, इसे क्या करना है? सबसे पहले स्थापना किस राज्य का हुआ है? तो सबसे पहले जो है इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश का हुआ है और इसके बाद हरियाणा राज्य का हुआ है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का हुआ है और लास्ट में सिक्किम का हुआ है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम में सजाना है, इसे क्या करना है? आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले नागालैंड होगा, इसके बाद मेघालय हो जाएगा, सिक्किम होगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम में सजाना है। तो निर्माण के अनुसार इसे आरोही क्रम में कौन सा सही है? तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हरियाणा होगा, इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्न में एक कथन असत्य है, असत्य को बताना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, तो यह गलत है, तमिलनाडु नहीं रखा गया है, यही गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यह गलत है। गोवा को दमन एवं दीप से अलग कर दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में से विभाजित हुआ है, तो ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये भी सही है। इसे पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 43 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी को किया गया था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसकी स्थापना 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है, यह 1956 ईस्वी को किया गया था। तो इसका उत्तर सी सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था और पृथक राज्य के रूप में इसे सृजन 1953 ईस्वी में किया गया था। 45 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो गठन हुआ है वह आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इसका उत्तर बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो भाषा के आधार पर जो बना जो पहला राज्य था, वह राज्य कौन सा था? तो वह राज्य आंध्र प्रदेश था। तो इसका उत्तर सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई रूप में जो गठित किया गया था, इसे 1953 ईस्वी को गठित किया गया था। इसका आंसर जो है सी बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका गठन 1956 ईस्वी को किया गया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो विशेष श्रेणी का दर्जा जो प्रदान नहीं किया गया है, वो किसे नहीं किया गया है? तो यह बिहार राज्य को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है।
बीच में कहीं कहीं एक दो क्वेश्चन स्किप कर दिया गया है, जो गलत था उसे स्किप कर दिया है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।